डोडा की अगर बात करें, डोडा में एक सुसाइड मामले में एक असिस्टेंट प्रोफेसर को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। आपने देखा चिनाब के अंदर एक बच्ची ने छलांग मार दी, उसका दुपट्टा और साथ ही उसके शूज जो हैं वो चिनाब के पास जो है वो मिलते हैं, जिसके बाद जो है पुलिस भी घबरा जाती है। वहां पर कई समय तक जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया जाता है ताकि उस बच्ची को ढूंढा जा सके, लेकिन वो बच्ची अभी तक नहीं मिली है, ये भी जानकारी है। लेकिन ऐसे में उस मामले की अगर बात करें तो परिवार ने डीसी डोडा से एक रिक्वेस्ट की, कहा कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए, इस मामले में जांच होनी चाहिए कि आखिर हमारी बच्ची ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। लेकिन अगर उसकी सहेली की बात करें, जिस बच्ची ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी, उसकी सहेली ने साफ तौर से कहा कि एक दिन पहले जो है हमारे स्कूल में पेपर था, हम पेपर देने के लिए आते हैं और पेपर जब दिया जाता है वहां पर एक उस बच्ची से मोबाइल फोन जो है वो पकड़ा जाता है, जिसके बाद जो ये प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये जो है उस बच्ची को काफी टॉर्चर करता है, उससे मोबाइल फोन छीनता है, एक ब्लैंक पेपर पर साइन कराता है और कहता है कि अगले 5 साल तक आप पेपर जो है वो नहीं दे सकते। जब वो बच्ची को यह सब कहा जाता है, वो बच्ची जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है, परेशान हो जाती है कि जब मेरे माता पिता को इसकी जानकारी होगी, जब भी मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको जानकारी होगी तो मेरे साथ क्या होगा। इसके बाद वो बच्ची लापता हो जाती है, घर वाले परेशान रहते हैं, कॉलेज में पता किया जाता है, नहीं मिलती है, पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है, पुलिस लगातार सर्च करती है। लेकिन अगर चिनाब की बात करें तो वहां चिनाब के पास जो है उस बच्ची का दुपट्टा और साथ ही शूज जो है वो मिलते हैं, जिसके बाद परिवार जो है आंखों से उनके नमी देखने को मिलती है। परिवार टूट सा जाता है कि हमारी बच्ची जो है कहीं अपनी जीवन लीला समाप्त तो नहीं कर गई, लेकिन काफी समय तक वहां पर रेस्क्यू चलाया जाता है। हालांकि अभी तक यही इसमें ये कहा जा रहा है कि वो बच्ची जो है अपनी जान दे चुकी है, सुसाइड कर चुकी है। लेकिन उस मामले में अगर डीसी डोडा की बात करें तो डीसी डोडा ने इस मामले में गहन जांच की है और जांच करवाने के लिए उन्होंने एक कमेटी गठित की है, जिसमें 3 मेंबर होंगे। 7 दिन के अंदर जो है इसकी जानकारी जो है डीसी डोडा को होनी चाहिए, इतना उन्होंने कहा है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसे फिलहाल सस्पेंड किया है और एक हाई लेवल इंक्वायरी जो है उस प्रोफेसर पर जो है बिठाई गई है ताकि इसमें खुलासा हो सके, जांच हो सके कि आखिर उस प्रोफेसर ने इतना क्यों उस बच्ची को टॉर्चर किया, इतना क्यों उस बच्ची को तंग किया। आप देखते हैं आए दिन कई सारे बच्चों जो है मोबाइल फोन पकड़े जाते हैं, इतना होता है, लेकिन वो बच्चे सुसाइड क्यों नहीं करते। लेकिन इस बच्ची ने सुसाइड क्यों किया, ये तमाम सवाल जो हैं परिवार यही चाहता है कि हमारी बच्ची के साथ जस्टिस होना चाहिए, ऐसा क्यों हमारी बच्ची ने मजबूर होकर किया। ये तमाम सवाल उस घर वालों को जो है बार बार सोच में लाया जा रहा है। और हम तमाम मीडिया कर्मी भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या कहा था उस प्रोफेसर ने, ऐसा क्या हो गया उस बच्ची के साथ जिसके कारण वो बच्ची जो है चिनाब में जाकर वहां छलांग लगाती है, अपनी जीवन लीला समाप्त करती है। हालांकि अभी तक शव नहीं मिल पाया है, इस बच्ची का कोई अता पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वहां चिनाब के पास उसके शूज और साथ ही जो उसका दुपट्टा है वो वहां मिला है, उसको लेकर ये कह सकता है कि उस बच्ची ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली हो सकती है, सुसाइड कर लिया हो सकता है। लेकिन इस मामले में डीसी डोडा ने कार्रवाई करते हुए 3 मेंबरा कमेटी जो है उसका गठन किया है। 7 दिन के अंदर इसकी जानकारी होनी चाहिए, डीसी डोडा को ये कहा है। और इसमें ये भी मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रोफेसर है जिसने मोबाइल फोन छीना, जिसने उस बच्ची को डांटा, जिसने उस पेपर पर साइन कराया, जो उसकी सहेलियों का कहना है कि हम लोग नहीं कह रहे, जो उसकी फ्रेंड्स है लड़की की, उन्होंने ये जानकारी जो है पुलिस को दी है कि उस बच्ची को डांटा गया और कहा गया अगले 5 साल आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा, लिखित में आप 2 साइन करो यहाँ पर। ये तमाम चीजें उस बच्ची ने झेली, जिसके बाद शायद इस बच्ची ने वहां पर जाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया हो सकता है। फिलहाल आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज पॉइंट, मुझे साहिल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।